नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और विवादों का मामला अभी लगातार चल रहा है। ऐसे में हम बात करने जा रहे हैं कैंपियरगंज विधानसभा की। कैंपियरगंज विधानसभा में एक बूथ का ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एसएसपी से मिलकर सैंथवार मल्ल महासभा के लोग आज गोरखपुर प्रेस क्लब में आए हैं और वहां के जो पूर्व मंत्री हैं फतेह बहादुर सिंह, उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। आरोप क्या है, आइए हम जानते हैं। जी बताइए, किस मामले को लेकर आप एसएसपी से मुलाकात किए हैं और क्या मामला जो है? हम शिव कुमार चौधरी, थोड़ा सा और आगे। शिव कुमार चौधरी ग्राम सभा जंगल बिजौली, थाना पीपीगंज के रहने वाले हैं। जिस दिन चुनाव हो रहा था पहली तारीख को, उस दिन हमारे ग्राम सभा से 1-1.5 किलोमीटर दूर ग्राम सभा जंगल रही है। उस बूथ पर कुछ विवाद लोगों से हुआ था, जिसमें हम लोगों से या मेरे लड़के से, राजू रंजन से कोई मतलब नहीं था। अच्छा। फिर माननीय मंत्री जी के दबाव में, जबकि हमारी वाइफ जो है जिला पंचायत सदस्य है और हमारे बेटे राजू रंजन ने नगर पंचायत पीपीगंज से अध्यक्ष का चुनाव भी लड़े थे। उसके पहले मंत्री जी ने उसको मना किए कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे, लेकिन वो चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मंच से कहा कि ये राजू रंजन अपराधी है, गुंडा, हत्यारा है, 4 तारीख को चुनाव के बाद ये नहीं रहेगा। ये रिकॉर्डिंग है। उसके बाद जो है उन्होंने उस सबको बुलाए और कहे कि आप लोग जो है राजू रंजन का नाम उसमें डालो, तब तुम्हारा FIR होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो सब मना भी किए। किसके कहने पे हो रहा है ये? जी, राजू रंजन का जो नाम बता रहे हैं, आपके लड़के हैं राजू रंजन? जी। किसके कहने पे ये उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? माननीय फतेह बहादुर सिंह के नाम, विधायक के नाम। क्या लग रहा है, फतेह बहादुर सिंह हर चुनाव में इस तरीके से वो करते रहते? क्या अभी कुछ दिन पहले चेयरमैन का चुनाव था, वहाँ रमेश निषाद करके एक था, उसके ऊपर भी मामला आ रहा था, वो भी आरोप लगा रहा था कि हमारे साथ भी इस तरह का ये लोग दबाव बनाकर चुनाव जीते हैं। आप ये बताइए कि अभी इसके पहले हम सरकारी कर्मचारी थे, आज रिटायर हो गए हैं। हमको 18 घंटा गांजा में बैठाने का मंत्री जी का काम किए थे। 18 घंटा बैठवाए थे गांजा। आपको 18 घंटा? जी। फिर उसके बाद हमारे बगल में वहीं दावत खाए और जितनी भी हड्डी थी, खती मुड़ी का हड्डी था, सब हमारे दरवाजे खकवाने का काम किए हैं। इतने घृणित काम हमारे साथ। क्या लग रहा है, क्यों पुराना आपसे क्यों ऐसा हो रहा है? यही नहीं समझ पाते हैं कि ऐसे क्यों। बताता है फतेह बहादुर का लोकप्रियता है कैंपियरगंज में, कोई भी निर्दल भी खड़े हो जाए, सुनिए, निर्दल भी खड़े हो जाए तो चुनाव जीत जाते हैं। तो समय बताएगा। तो क्या इस तरह का मामला? समय बताएगा। बस उनका यही है कि उनका इतना आतंक है कि क्षेत्र में उनके खिलाफ कोई माने पीठ पीछे या कहीं आड़े बोलते भी बात नहीं करता है कि इतना आतंक है। आज आपके साथ लोग हैं, एक संगठन आपके साथ है जो सैंथवार मल्ल महासभा है, इसके साथ बकायदा आप लोग गए एसएसपी के वहाँ। क्या लग रहा है कि आगे की लड़ाई इनके साथ आप लोग लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। चलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करते हैं और इनकी जो समस्या है, जिस तरीके से आप लोग बहुत कम समय में सैंथवार मल्ल महासभा लोगों के, गरीब मजलूमों के हर समस्याओं को लेकर आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। कैंपियरगंज में इस तरह का मामला आपके सामने आया, किस हद तक लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? देखिए, पूरा प्रदेश, पूरा देश आज़ाद हो गया, लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कैंपियरगंज आज़ाद नहीं हो पाया। वहाँ अभी एक सामंतवाद, जनप्रतिनिधि अपनी सामंतवादी विचारधारा को चलाते हैं कि जो उनके साथ, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे, अब बताइए, इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, इनका बेटा मात्र 300 वोट से कैंपियरगंज पीपीगंज का चेयरमैन का चुनाव हारा है। और इसको परिवार के ऊपर परमानेंट वो दबाव बनाए हैं। इनके बेटे के ऊपर कई फर्जी मुकदमे लिखा करके इनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। और आज भी चुनाव में इनके बूथ पे तो झगड़ा हुआ नहीं, इनके बूथ से 2 किलोमीटर दूर पे झगड़ा हुआ, उसमें जबरदस्ती इनके बेटे का नाम डाल करके प्रशासन से FIR कराया गया। अध्यक्ष जी, अभी आप कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब आपको क्या आश्वासन दिए? कप्तान साहब को ये जानकारी है, उनको पता है कि ये मुकदमा फर्जी तरीके से लिखा गया है और हम लोगों के सामने ही वो एसओ को फोन भी किए हैं कि इसमें गलत नहीं होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें जो होगा सही होगा। अभी पता चला, अभी आपने कहा कि कैंपियरगंज से आप लोग मोर्चा खोलेंगे, वहाँ की जो समस्याएं हैं आप सैंथवार मल्ल महासभा लोगों की हल करेगा। तो क्या लगता है कि फतेह बहादुर के साथ से आमना सामना होगा सैंथवार मल्ल महासभा का? उनका भी एक वर्चस्व कैंपियरगंज में लोकप्रियता है, तो किस तरीके से सैंथवार मल्ल महासभा के लोग वहाँ पे? देखिए, कैंपियरगंज में सिर्फ सैंथवार मल्ल महासभा ही नहीं करेगा, वहाँ की जनता उनके खिलाफ आंदोलन करने वाली है। वो गलतफहमी में है कि एक बार लोकप्रियता, वो कहते हैं कि मैं निर्दल चुनाव जीत गया था, इसलिए वो समझते हैं कि मैं बहुत लोकप्रिय हो गया हूँ। लेकिन आप देखे होंगे कि बहुत लोग निर्दल चुनाव जीते हैं, लेकिन आज वो पैदल हैं। तो अब उनका भी समय पैदल होने का आ गया है और कैंपियरगंज में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा
और फतेह बहादुर के खिलाफ जिसके साथ वो उत्पीड़न इस तरह से करेंगे, सबके न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और कहीं भी हम लोग उनसे पीछे नहीं हटेंगे। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। Contact KIPM गीडा गोरखपुर।